कि मजहबी टच के साथ नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ कहना चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का कुछ तो खौफ करें। बहरहाल कीर स्टारमर अब भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। कीर स्टारमर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कुछ तो ख्याल करें कि आखिरत में अल्लाह को भी आपने जवाब देना है। स्वामी नारायण मंदिर में पहुंचने के साथ ही किस तरीके से भगवान नारायण हरि की पूजा करते हुए स्टारमर नजर आ रहे हैं, इसकी चर्चा हर ओर है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि जहां पर पूरी कौम इस वाकये पे सोगवार है, सब ने अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज में इसकी मजम्मत की और शदीद मजम्मत की। अब उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वायरल हिंदू मंदिर में पूजा की, और इसके साथ ही इस बात की चर्चा होने लगी कि कियर स्टारमर भी हिंदूवादी नेता हैं। मंदिरों में भी जाते रहे, वहां पर पूजा भी करते रहे, इबादत भी करते रहे, सब करते रहे। ऐसे फैक्टर के तौर पर नजर आता है कि जिसे कोई भूलता नहीं है और वो सामने रखता है कि नहीं, हमें जो है वो इनकी सपोर्ट चाहिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उसको कोई भी कंट्री या लीडर, नया आने वाला प्राइम मिनिस्टर लेट डाउन नहीं कर सकता। ये बात याद है। मोहतरमा को ये बड़ा एक पढ़ी लिखी खातून समझती थी, मगर अब तो आप देख लें कि मेरी भी सोच इस हवाले से बदल गई है ये बयान सुनने के बाद कि ये ऐसी बेतुकी बातें कर रही हैं, ऐसी मिसालें दे रही हैं कि इसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अंग्रेज भी भारतीयों की मदद से ही सत्ता में आया है। जो स्टारमर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की, और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है। स्टारमर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि कश्मीर भारत का घरेलू मामला है और इसे दोनों पड़ोसी मिलकर सुलझाएंगे। आपने जो तासुब की ऐनक पहन रखी है ना, इसमें ये सब आपको नजर नहीं आएगा। यूके के साथ इंडिया के रिलेशन जो है वो काफी अरसे से काफी बेहतर है, बल्कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके साथ उनके जो रिलेशन है वो बेहतर ना हो। अब मैं इससे बढ़कर और क्या कहूं कि ये सोच और रवैये का ये मातम, आप कह लें, मातम कहा जा सकता है। जो इजराइल और इंडिया की दोस्ती की है, एलाइज हैं, वो चाहते हैं कि आप टूटें, वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स को निकालें। उनका प्लान भी है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो तो हम ये करेंगे, इनके न्यूक्स को, ये सब आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं। फिर भी आप घुस रहे हैं। हर कंट्री इस वक्त इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर बनाना चाहता है, तो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत अब जो कि स्टारमर हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कंग्रेचुलेट करेगी। करीब आप देखेंगे उनकी तरफ से बड़ी भरपूर तरीके से मुबारकबाद दी जाएगी यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर को। और ना सिर्फ ये बल्कि उनके साथ रिलेशंस अच्छे करने, पार्टनरशिप बेहतर बनाने पर भी इंडिया की तरफ से पैगाम जाएंगे और बात की जाएगी। इधर आके आपके मुंह पे कह दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, हम इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, हिंदुस्तान के साथ हमारी अलायंस है। तुम तो एक तुम्हारे साथ वो कंटिजेंसी जो अगर कभी कभी आता है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ आते। कह दिया, हिंदुस्तान में कहा, पब्लिकली किया, मगर फिर भी आप जा रहे हैं और कहें नहीं 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 नहीं। स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पहुंच आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रिटेन में सरकार किसी की भी हो, डंका तो सिर्फ भारत का ही बजता है। चाहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक हो या स्टारमर, दोनों ही हिंदू विचारधारा को मानने वाले हैं। स्टारमर द्वारा किंग्सबरी में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में हिंदू विधान से पूजा करने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। देखिए क्या हुआ है आपके साथ और तैयार रहें क्या होने वाला है। आपके साथ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइस बढ़ गया है, मैसिव इन्फ्लेशन हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, गंदम नहीं, चावल नहीं, बीन्स नहीं, कपास नहीं, 18 बिलियन डॉलर का डैमेज हुआ है। पूरी दुनिया में जो भी लीडर्स और जो भी कंट्रीज नजर आते हैं, कौन पागल होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी के साथ ना जुड़ना चाहता हो।
कौन सा वो लीडर होगा दुनिया का कि जो इंडिया के साथ बिजनेस ना करना चाहता हो, या कौन सा वो लीडर होगा, आप बताइए मुझे, कि जो ये कहे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए फायदा नहीं चाहिए होगा तो मैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपके एलसीज नहीं खुलते, आपके रोड बंद हैं, आपके फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, आपका बॉन्ड 50% पे डिस्काउंट ये हो रहा है, कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। फैमिन माने खाना की कमी जो हो रही है उसके लिए तैयार रहे। ये चीजें पे आप तवज्जो दें। आप सियासत की बात करते हैं, सियासत यस, सियासत आपको मदद, मगर देखिए आपके पास इस वक्त एक डिवाइडेड कंट्री है, बटा हुआ मुल्क है। आपके पास एक गवर्नमेंट जो है नफरत है, एक तरफ से नफरत है, दूसरी तरफ से दुश्मनी है। आपकी मुल्क कभी ऐसा तकसीम नहीं हुआ है। आप एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करते। माय गॉड, लुक एट योर, आप अपनी कंडीशन देखें और तैयार करें अपने अवाम को। किधर है यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कितना कैश दिया है? कुछ नहीं। आस्ते आस्ते आपको वो माल दे रहे हैं थोड़ा सा। प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो नई हुकूमत यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो हमें शायद उससे भी ज्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नजर आएंगे। आप क्यों समझते हैं अमेरिका और चीन को आप यू कैन प्ले दैट? आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है ऐसी, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इस किस्म की डिप्लोमेसी करें। बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इंडिया को अपनी जगह पर, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त क्या अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट हिंदू ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन से नहीं है? अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में कई एक लीडरशिप में हमें नजर आता है, क्योंकि इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपको बता दें कि लेबर पार्टी की हिंदू विरोधी छवि को सुधारने के लिए स्टारमर ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने किंग्सबरी में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। साथ ही भारत के विषय में बोलते हुए कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया की कोई जगह नहीं है और लेबर पार्टी भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी बनाएगा। यहाँ उन्होंने अपनी स्पीच जय स्वामीनारायण से शुरू की और समृद्ध हिंदू विरासत और ब्रिटेन के भविष्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए ब्रिटिश हिंदुओं की प्रशंसा की। इसके पहले उन्होंने कश्मीर पर बोलते हुए कहा था कि भारत में कोई भी संवैधानिक मुद्दा भारतीय संसद का मामला है और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।